बात कही गोवा के कर्ज की, तो हमेशा के लिए एट प्रेजेंट हमारे बीच में 10 साल के लिए वहाँ का माइनिंग पूरा बंद था। कोरोना कार्यकाल में भी पूरा टूरिज्म एक्टिविटीज बंद हो चुकी है। न बन सके माइनिंग एक्टिविटी वहाँ की स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी बहुत ही फ्लरिश हो चुकी है। और अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज स्टार्टेड विद द न्यू प्रोजेक्ट in Manohar International Airport project with the 37% revenue sharing with the government of Goa। आगे आने वाले 5 साल के कार्यकाल में निश्चित रूप से ये कर्जा हम कम कर सकेंगे एंड विद गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कार्यकाल में हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कि फाइनेंस मैनेजमेंट करते हुए और द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वी आर टेकिंग द बेटर लोन विद द लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक द सिरबी लाइक द नाबार्ड इनसे हम दे रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले कार्यकाल में 26,000 करोड़ वो कम होगा। छत्तीसगढ़ की कर्ज की बात है तो एक तुलनात्मक आंकड़े में बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में 15 साल हमारी सरकार रही और 15 साल के सरकार रहने के बाद भी हमने टोटल जो कर्ज लिया या लोन लिया या अलग अलग उसको पैसे मिले, ये 15 साल की अवधि में करीब करीब 60-65 हज़ार मिला। उसके पहले 2003 में हमको जो कर्ज मिला था वो, मगर एवरेज नहीं लगा दे तो कांग्रेस के भूपेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी सरकार में यदि तुलना करें तो ये प्रति वर्ष भूपेश सरकार ने 5 साल हुआ नहीं है, पौने 5 साल भी हुआ है और करीब 60-70 हज़ार का कर्ज हो गया। एवरेज में 15 से 18 हज़ार करोड़ का कर्जा लिया और हमने 4 से 5 हज़ार करोड़ का ही कर्ज लिया, तो तुलनात्मक बहुत कम है। अरे भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण का काम दिल्ली से होता है मेरे भाई साहब, और दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में चुनाव समिति में बैठक होता है। ये कांग्रेस नहीं है जहाँ पे ऑप्शन होता है। यहाँ तो कलेक्टर का ऑप्शन होता है, एसपी का ऑप्शन होता है, पटवारी का ऑप्शन होता है, तहसीलदार का ऑप्शन होता है। और ये भूपेश क्या बात करेगा? भूपेश सरकार में डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए ऑप्शन और बोली लगाई जाती है। हिंदुस्तान में शायद अकेला मात्र छत्तीसगढ़ होगा। यहाँ तो टिकट ऐसा बिकता है और इस बिकने के डर की वजह से वो घोषित नहीं कर पा रहे। नागरिक कर्ज से कैसे मुक्त होगा, मेरा सवाल ये था। देखिए, यहाँ तक सवाल कर्ज का है, कर्ज को मैं पूरा नहीं मानता। पहली बात आप समझ लें, बड़ा साफ कर दूं, मैं 15 साल फाइनेंस देख रहा था। कर्ज कभी पूरा नहीं होता। कर्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लेती, स्टेट गवर्नमेंट भी लेती। कर्ज का उपयोग क्या होता है? हमने जो कर्ज लिया वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया। हमने जो कर्जा लिया वो सड़कों के निर्माण के जाल, फ्लाईओवर, बाईपास बनाने के लिए काम किया। हमने जो कर्ज लिया स्कूल, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लिया, और ये नरवा गरवा खुरवा बारी के लिए कर्जा लिया। पूरा पैसा मिट्टी में डाल रहा है, गोबर में डाल रहा है। तो फर्क ये होता है कि पैसे के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च होता है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ताकि वो वापस रिटर्न देता है। हमने जो भी खर्च किया पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया, एक एक पैसे का। और ये नरवा गरवा गुरुआ बारी, और ये जो बोलता है ना कि कांग्रेस के 4 चिन्हारी, कांग्रेस के 4 चिन्हारी बदल गया है। चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और डबारी। क्या नरवा गुरुआ गरवा बारी नहीं, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लबारी, ये कांग्रेस के 4 चिन्ह। ठीक है, आई इसलिए है इतना दूर चल के कि आपसे उसकी बात होना है। सवाल इस बात का है कि जिस राजनीतिक दल ने, भूपेश बघेल की पार्टी ने राम सेतु के अस्तित्व का, राम भगवान के अस्तित्व का सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर इनकार कर दिया। कपिल सिब्बल वकील है उनके, जो राम भगवान के अस्तित्व को इनकार करता है, एफिडेविट देता है, राम सेतु तोड़ने की बात करता है। आज वो नकली साधु बन के राम राम बोल रहा है, तो भूपेश को कोई
साधु नहीं बोलेगा, वो जानता है उसका आवरण क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका चेहरा क्या है। इसलिए भुलावा में नहीं आने वाला है कि इस प्रकार के चुनाव आते ही राम राम बोलने वाले लोग, इनको छत्तीसगढ़ की जनता पहचानती है। यात्रा में मैं हमारे कार्यकर्ता को मिल रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, लेकिन इस तरह से कार्यकर्ता में उत्साह है और लोगों का रिस्पांस परिवर्तन यात्रा के लिए मिल रहा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि फिर से एक बार यहाँ परिवर्तन आने वाला है। यहाँ डबल इंजन की सरकार डेफिनेटली आएगी। लोग इनके घोटाले को पहचान चुके हैं, लोग कांग्रेस को पहचान चुके हैं। क्योंकि कांग्रेस की सरकार 4 साल में देखी है, इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द पीपल। सो डेफिनेटली लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए। और जी मेरा एक सवाल है, देश में जब एक देश एक कानून की बात हो रही है, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, तो क्या बताएंगे कि आरक्षण के मामले में भाजपा की क्या सोच है कि आने वाले समय में SC, ST, OBC के आरक्षण को खत्म कर देंगे, नहीं तो छत्तीसगढ़ का विकास है? वन नेशन वन इलेक्शन का मैं समर्थन करता हूँ और आरक्षण के बारे में आरक्षण मागास वर्ग को आगे लाने के लिए जरूरत किए हैं, वो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को सामने लाने के लिए हम परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को पता चला है कांग्रेस ने कितने घोटाले किए, वही लोगों को, नहीं तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे रहे। मेरा सवाल इतना ही है, उन्होंने समझो काम किया है तो चाहे वो रिपोर्ट कार्ड सबमिट करें, वो रिपोर्ट कार्ड सबमिट नहीं कर रहे, इसलिए अब परिवर्तन यात्रा लेके यानी उनका जो सरकारी कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ घोटाले के सिवाय, वही लोगों को बता रहे, इसलिए परिवर्तन यात्रा।